केशवपुर गांव में मोटू, पतलू और उनके बच्चे रहते थे। वे बहुत गरीब थे। मोटू ढंग से 2 वक्त का खाना भी जुटा नहीं पाते थे। क्या हुआ जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? परेशानी की ही तो बात है पतलू। मैं बहुत चिंतित हूँ तुम लोगों को लेकर। मैं तुम लोगों को ढंग से 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पा रहा हूँ। मैं कैसा पति और कैसा बाप हूँ, मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है। अरे नहीं जी, आप ये कैसे बात कर रहे हो? मैं और हमारे बच्चे, हम तीनों आप पर गर्व करते हैं कि आप एक बहुत ही ईमानदार और अच्छे व्यक्ति हो। मैं जानता हूँ पतलू कि मेरा परिवार मेरा कितना सम्मान करता है। वैसे एक बात कहूँ पतलू, हाँ कहिए ना। अगर मैं काम की खोज में दूसरे गांव चला जाऊं तो तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना, क्योंकि इस गांव में तो काम मिलने से रहा। आप बिल्कुल चिंता ना करें जी, मैं मेरा और हमारे बच्चों का पूरा ख्याल रखूंगी। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मोटू काम के सिलसिले जब जा रहा था तो पतलू ने मोटू को कुछ चना और गुड़ दिए रास्ते में खाने के लिए। फिर मोटू चल पड़ता है अपनी मंजिल की ओर। बहुत दूर आने के बाद मोटू बहुत थक जाता है और वो एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाता है गुड़ और चना खाने के लिए। मोटू जब गुड़ और चना खा ही रहा था कि वहाँ एक चूटी आ जाती है। भैया, मैं और मेरी बहनें बहुत भूखे हैं, क्या आप हमें थोड़े गुड़ और चना खाने को देंगे? अरे हाँ, मुझसे बेहतर और कौन जानता है कि भूख क्या होती है। लो तुम भी खा लो और तुम्हारी बहनों को भी दे दो। फिर वह चूटी अपनी बहनों के साथ गुड़ चना खाती है और देखते ही देखते वो परी हो जाती है। या अल्लाह, मैं ये क्या देख रहा हूँ? एक मामूली सी चींटी परी हो गई। दरअसल बात यह है कि हम बहनें 7 साल पहले धरती पर घूमने आए थे और यहाँ पर बैठे बैठे एक साधु बाबा खाना खा रहे थे। हमने साधु बाबा के खाने पे एक कंकर भूल से फेंक दिया था, तो साधु बाबा ने हमको श्राप दिया कि हम चूटी बन जाए और हम चूटी बन गए। और साधु बाबा ने कहा कि अगर कोई मुसाफिर तुम लोगों को खाना खिलाएगा तो तुम लोग ठीक हो जाओगे। और तुमने मुझे हम लोगों तीनों बहनों को खाना दिया, इसलिए हम तीनों बहनें फिर चूटी से परी बन गए हैं। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हो मुसाफिर? यहाँ तो कोई नहीं आता। मैं जंगल पार होके दूसरी गांव जा रहा था काम की खोज में। मुसाफिर, तुमने हमारी बहुत मदद की है। 7 साल बाद हम चींटी से परी बन पाए हैं, इसलिए हम आपको कोई तोहफा देना चाहते हैं। फिर मोटू के हाथ में एक जादुई चूल्हा आ जाता है और परिया कहती है, इस चूल्हे पे तुम कोई भी खाली बर्तन रख देना, चूल्हा जल उठेगा और तुम्हें जो भी खाना चाहिए तुम मांग लेना, चूल्हा तुम्हें अपने आप दे देगा। और तुम्हें जब खाना मिल जाए तो चूल्हे से कहना, एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, अब बंद हो जा जादुई चूल्हा, और चूल्हा अपने आप बंद हो जाएगा। ये कहते हुए परिया वहाँ से चली जाती है और मोटू भी घर आ जाता है। अरे वाह, आप इतनी जल्दी आ गए, और ये चूल्हा कैसा है? अरे पतलू, ये एक जादुई चूल्हा है। मैं सारी बातें तुम्हें आराम से कहता हूँ, पहले तुम जाओ एक खाली बर्तन लाओ। फिर पतलू चूल्हे के ऊपर जब खाली बर्तन रखती है तो देखती है सही में चूल्हा जल उठा है। फिर मोटू चूल्हे से दाल, चावल, सब्जी, रोटी मांगता है और उन्हें सब मिल जाता है। फिर मोटू खाना बनाने के बाद चूल्हे से कहता है, एक थी दुल्हन एक था दूल्हा, अब बंद हो जा जादुई चूल्हा, और चूल्हा बंद हो जाता है। ये सब देखकर पतलू और बच्चे अचंभित हो जाते हैं और खुश होकर भरपेट खाना खाते हैं। मैं सोच रही थी क्यों ना हम एक चाय की दुकान खोल ले, इस चूल्हे पर हम चाय बनाकर चाय बेचा करेंगे। फिर मोटू भी हामी भरता है और वे एक चाय का ढाबा खोलता है, और अगर कोई भी गरीब उसके दुकान पे चाय पीने आए तो वो चाय के पैसे नहीं लेता था। और ऐसे ही धीरे धीरे मोटू और पतलू की ज़िंदगी सुधर जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर नीयत अच्छी हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।